वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ बेलारूस के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वजीर खारजा इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा। बेलारूसी सदर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फरीकैन ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुताद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका की तेज रफ्तार टैरिफ तब्दीलियां देख रहे हैं। टैरिफ से मुतालिक वजीर आजम ने भी स्टीयरिंग कमेटी कायम की। तालीमी वीज़ों की मुअत्तली के मामले पर अमरीका के साथ राब्ते में है। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानियों के साथ खड़ा हुआ। अपनी सरहदों को आज़ाद और महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। नया अमरीकी टैरिफ मुअत्तल होने पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,17,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। अमरीका ने चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। ट्रंप ने कहा, टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। जो ममालिक बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए वक्फे का ऐलान कर रहे हैं। चीन के अलावा तमाम ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। तमाम फैसलों का इत्तलाक फौरी होगा। अगर ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना आसान होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, कंटोनमेंट एरिया में जाने वालों का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए। मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हूं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? ऐसे में तो सिविलियन अंडर थ्रेट होंगे। बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा का अख्तर मेंगल पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती का इल्जाम। कहा, हम जमहूरी लोग हैं, सूबे की तरक्की और खुशहाली और अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने दहशतगर्दी से डरते हैं, ना घबराते हैं। अख्तर मेंगल जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मजम्मत करते हैं। अख्तर मेंगल तनकीद के बजाय मुस्बत सियासत करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में सूबाई हुकूमत की मुअस्सर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। सिंध एपिक्स कमेटी के इजलास में कहा, सिंध को जराइम से पाक करने के लिए इकदामात को मजीद बेहतर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान को जरूर हार्ड स्टेट होना चाहिए मगर बुनियाद आइन और कानून होनी चाहिए। तशद्दुद और जबर से खोखली स्टेट बनती है। मुखालिफिन को हमारे अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना? इख्तिलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। पार्टी बानी PTI की क़यादत में मुत्तहिद है। ATC इस्लामाबाद ने एहतजाज केस में उमर अयूब की जमानत मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल ने गिलगित बल्तिस्तान में मशरूत तौर पर जजेस तैनात करने की मुखालफत कर दी। कहा, वजीर आजम गवर्नर की एडवाइस मानने का पाबंद नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि वजीर आजम जो करना चाहे कर सकते हैं तो वन मैन शो बना दें। पार्लियामेंट कानून साजी करके इस मामले को हल क्यों नहीं करती? गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने करार दिया कि केस मेरिट पर सुनेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट 100% ब्लॉक करने का हुक्म। पासपोर्ट के लिए नई शराइत के कानूनी अमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। नई पासपोर्ट मशीनों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। ब्रीफिंग में बताया कि कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़ायद दरखास्तें मंजूर की जा चुकी। मरियम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बात की। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान मुआशी उड़ान भरे।
सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बना रहे हैं। कुछ अनासिर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, जो भी इसकी तरक्की में हिस्सा डालेगा उसका साथ दूंगा। सब मिलकर ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। नॉर्थ कराची में पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, शहरी मुश्ताइल। 5 डंपर्स, 4 वाटर टैंकर्स और एक ट्रक को आग लगा दी। वाक़े के खिलाफ डंपर ड्राइवर्स का सोहराब गोट में कचरा सड़क पर फेंक कर एहतजाज। सुपर हाईवे आने और जाने वाले दोनों रास्तों को कई घंटे बंद रखा। पुलिस ने डंपर्स जलाने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया। मोटरवेज पर 2 ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जान बहक, 15 जख्मी। कोटकी में M5 पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर चल बसे, 15 जख्मी। M4 पर पेंसरा के करीब मुसाफिर बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस को आग लग गई। ड्राइवर जान बहक, मुसाफिरों को बस से बाहिफाजत निकाल लिया गया। खैरपुर में सहाफ़ी एडी शर का कत्ल। एडी शर हम न्यूज़ से वाबस्ता थे। सहाफ़ियों और वर्सा का मेहरान हाईवे पर धरना, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी को नामालूम अफराद ने कत्ल किया। तहकीकात जारी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP खैरपुर से रिपोर्ट तलब। कहा क्राइम सीन को महफूज और दस्तयाब शवाहिद के जरिए तफ्तीश को मुअस्सर और कामयाब बनाया जाए। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में पारा हाई। लाड़काना, शहदाद कोट और दादू में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान और बहावलपुर में 41 डिग्री को छू गया। लाहौर में 39, इस्लामाबाद और पेशावर में 32 डिग्री, कराची में पारा 31 और कोयटा में 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। पेशावर, खैबर, चारसदा और बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और कश्मीर में बारिश की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान।